फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल टीचिंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं लूसेंट सीरीज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि 500 प्रश्नों की सीरीज चल रही है। इसमें ये 8वां भाग है, मतलब 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस जो है ऐड कर दी हैं। आराम से जाकर के देखिएगा दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला ये 401 से लेकर 450 तक इसमें प्रश्न रहने वाले हैं। तो ये पहला प्रश्न है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरे और नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन बार सीसा का मिश्रण होता है टांका धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आँख से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। नेक्स्ट है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना तेरेस्कोवा नाम है विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे इसके लेखक। शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी का अयस्क है शनिवार। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बल्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बल्ब। नेक्स्ट है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। नेक्स्ट सवाल है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न, भू-स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, तापमान यदि सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर है। अगला है, कंप्यूटर की IC चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। घनत्व का पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है पानी का अधिकतम घनत्व। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमो सैपियंस होता है। 421 नंबर पर, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिमी बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर राजस्थान में है ब्रह्मा जी का मंदिर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है पदेन सभापति। पूछा जाए यदि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो मैडम मैरी क्यूरी हैं। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप तो इस क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी।
अगला प्रश्न है सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुए? तो 1901 ईस्वी में हुए। नेक्स्ट है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है बांग्लादेश की मुद्रा। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण। अगला प्रश्न है भारत में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़े को पायरिया रोग प्रभावित करता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो उस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न जापान की मुद्रा क्या है? तो येन मुद्रा है जापान की। अगला प्रश्न है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है इंडियन मिलिट्री अकादमी। अगला प्रश्न माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो संतोष यादव। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। अगला प्रश्न संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। पूछा जाए संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा निम्न सदन है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो विष्णु शर्मा। सन 1924 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने जीता था फुटबॉल विश्व कप 2010 में जो हुआ था। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे के पास खड़गवासला में जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की क्लास देखने के लिए, क्योंकि हम डेली इसी तरह की क्लास लेकर के आते हैं। तो दोस्तों तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।